इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुणायतन परिवार का ये परम सौभाग्य है कि हम सबके को ये मंगल सानिध्य मिला है। मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज का मंगल सानिध्य हम सभी को मिला है। पाद प्रक्षालन मध्य प्रदेश के मुखिया मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी पाद प्रक्षालन कर रहे हैं। जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। बहुत सुंदर दृश्य था और अभी मध्य प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे मुनिश्री का पाद प्रक्षालन किया। तालियां एक बार जोरदार बनती हैं। हमने क्या खोया है शायद हमको ये भी ज्ञात नहीं, हमने क्या खोया है शायद हमको ये भी ज्ञात नहीं। संत कोई विद्यासागर सा दुनिया में विख्यात नहीं। नम आँखों से आज जमाना गुरुदेव को याद करे, नम आँखों से आज जमाना गुरुदेव को याद करे। विद्यासागर जैसा होना सबके बस। परम पूज्य 108 प्रमाण सागर जी महाराज की, मंच पर ही विराजमान परम पूज्य आदित्य सागर महाराज साहब, अप्रतिम सागर महाराज साहब, संदान सागर महाराज साहब, परम पूज्य सहज सागर महाराज साहब, सुदत्त सागर महाराज साहब, भदत्त सागर महाराज साहब, विश्व सूरीसर महाराज साहब, आप सबके समूचे संत वृंद के चरणों में प्रणाम करते हुए मंच पर ही विराजमान हमारे बीच माननीय प्रमुख सचिव मुख्य सचिव अनुराग जैन जी, प्रमुख सचिव यहाँ विधानसभा के एपी सिंह जी, माननीय सांसद आलोक शर्मा जी, माननीय विधायक भगवान दास सबनानी जी, माननीय विधायक अनुल जैन कालूहड़ा जी, माननीय महापौर मालती राय जी, मेरे मित्र और भाजपा के नेता राहुल कोठारी जी, प्रदेश मंत्री भाजपा श्रीमान मनोज जैन जी, बांगा अध्यक्ष जैन समाज भोपाल। आज का दिन मैं परम पूज्य महाराज साहब की आज पुण्यतिथि है और मेरे आँखों के सामने वो दृश्य दिखाई दे रहा है जब महाराज साहब यहाँ स्वयं पधारे थे और उनका वो अलौकिक व्यक्तित्व ऐसा लग रहा था कि साक्षात देवता हमारे बीच पधारे। वो आनंद में हम डूबे थे। हमने चर्म चक्षुओं से आमतौर पर मनुष्यों को ही देखा है, इसलिए देखने में कई बार हमारा दृष्टि दोष हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसे अलौकिक दिव्य दर्शन होते हैं जिसमें हमको एहसास ही नहीं होता और जो होता वो अलौकिक होता, वो अपना जीवन धन्य करने वाला होता। मैं नेमावर भी गया था, वहाँ भी महाराज जी के दर्शन किए, उनका सानिध्य पाया। मैं उस समय शिक्षा मंत्री था और बाकी जीवन तो डोंगरगढ़ भी महाराज जी जब हमारे बीच में चले गए तो मैं वहाँ भी अपनी आस्था अपने मन में विश्वास लेके और महाराज जी का वैसे तो हमारे जैन दर्शन में और सनातन दर्शन में जीवन का कोई हिस्सा पवित्र आत्मा के साथ केवल आवागमन के रिश्ते वाला ही है। इसको इस प्रकार से देखते ही नहीं, जैसे वस्त्र बदलते हैं ऐसे शरीर बदलते हैं। तो कौन कह रहा कि महाराज जी हमारे बीच में नहीं है? महाराज जी हमारे बीच में, हमारे अपने आसपास है। हमको केवल स्मरण करने की देर है, केवल हमको दिखने के आँखों को अपने दृष्टिकोण से केवल मन की आत्मा से देखने की देर है। शरीर के तरीके से देखेंगे तो हमको दिखाई नहीं देगा। और इससे तो कहा ही गया, जैसे वेद वाक्य भी है, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जैसा पिंड होता है वही ब्रह्मांड होता है। अब ये बोलने में छोटी बात है, लेकिन छोटी बात का विराट स्वरूप कहाँ जाके टिकता है
आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने अपने जीवन काल में वो सब नियम का पालन किया जो बहुत आवश्यक था, लेकिन उसके साथ इस चराचर जगत से जो संबंध आना चाहिए, इस प्रकृति के साथ जो संबंध आना चाहिए, जीवन में लोगों को सच्चे अर्थों में, ये बात तो सही है, कभी कभी हमको भी कन्फ्यूजन हो जाता है कि हम आचार्य जी के उस भाव के आधार पर हमारी ये जो विराट संत परंपरा है, संत परंपरा के साथ इनका आशीर्वाद, इनका सहयोग, इनका मार्गदर्शन, इनकी जीवन शैली, तो कभी कभी हमारे मन में भी इस तरह की दुनिया से साथ जीने का केवल कर्मकांड में फंस जाते हैं। तो बजाय कर्मकांड के सच्चे अर्थों में मानव सेवा का जो मूल उत्तरदायित्व है और मानव सेवा के साथ प्रकृति सेवा भी, महाराज जी ने वो सब चीज़ें लाके दिखाई, जिसके कारण से महाराज जी वास्तव में एक अद्भुत अलग प्रकार के व्यक्तित्व के नाते से दुनिया में जीते जी देवता के रूप में विद्यमान होगा। ये हमारा सौभाग्य है। व्यक्तिगत जीवन में तप, संयम, त्याग, ये सारे शब्द छोटे पड़ जाते हैं। ये कोई इनकी गहराई भी मान के चलो, अकेले तप की बात करें, संयम की बात करें, सेवा की बात करें, समर्पण की बात करें, त्याग की बात करें, व्यक्तिगत जीवन में कोई कैसे कहाँ से कभी लगता ही नहीं कि महाराज जी हमारे बीच में अपने मध्य प्रदेश के बाहर के हैं। कौन मानता कि कर्नाटक के हैं, और हर एक स्थान वाला मानता कि वो हमारे ही हैं, हमारे बीच के हैं, जिनके स्मरण मात्र से मन मस्तिष्क में स्फूर्ति आ जाती है, ताजगी आ जाती है, एहसास होता है कि हमारे बीच में, हमारे आसपास से वो हमको प्रेरणा दे रहे हैं। मैं आज के इस अवसर पर और ख़ास करके बड़ी विनम्रता के साथ बोलना चाहूँगा कि हमारे बीच में वो दृष्टि देने का भी प्रयास उनने उस स्थान से किया जहाँ उनको बहुत अपने आप में उनके अंदर की इच्छा शक्ति, उनके अंदर की एक तरह से देवी वो प्रतिभा थी, जहाँ उनने कई सारे मामलों में अपने प्रकार की एक लाइन बनाई। अब आप कोई भी लाइन देखिए, स्वरोजगार की बात करेंगे तो जेल से लगा करके समाज तक बहनों के लिए रोजगार का कोई मार्ग ढूंढे। आमतौर पे भक्ति भावना में हम ये बात भूल ही जाते हैं। किसी तरह से भी इसको समझें, कोई सनातन परंपरा से समझेगा भूखे भजन न होय गोपाला, संभालो आपकी कंठी माला। तो ये जो भजन के साथ में भोजन का जो महत्व है, ये सांसारिक जीवन में कितना हमारे लिए महत्व का है। महाराज जी के लिए तो है ही नहीं, लेकिन महाराज जी हमारी भी चिंता कर रहे हैं। ये नोबेल पुरस्कार जिसको मिला होगा, लेकिन प्रकृति में भी प्राण है, हमारे नदी पहाड़ पर्वत सब में प्राण है। इसका एहसास होने के लिए भी अंदर से जो दर्द आता है वो महाराज जी को है, इसलिए गौ माता की भी चिंता उसी प्रकार से की है। अब कहने के लिए गौ माता हम अगर बात करेंगे तो धार्मिक दृष्टि से बहुत व्याख्यान दे सकते हैं, लेकिन गौ माता के माध्यम से ही समाज में पूरी प्रकृति बदल सकती है, पूरा समाज बदल सकता है, सबके जीवन में बदलाव आ सकता है। आमतौर पर जहाँ इस गौमाता की गौशाला की बात आती है तो गौमाता गौशाला के माध्यम से न केवल उस धारा को प्रवाहित करने का प्रयास किया, बल्कि उन व्यवस्थाओं पर लगातार चिंतन किया, और जिस भी स्थान पर रहिए कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, हमेशा वो धारा बराबर बहती रही। जैसे निर्मल धारा गंगा की तरह हिमालय से बहते हुए गंगा सागर तक जाती है। जो समाधान उनने दिया है वाकई वो अद्भुत है, और मुझे इस बात की प्रसन्नता है हमारी सरकार ने बनने के बाद भी किसानों की आय बढ़ाने के लिए समूचे समाज की, अब ये केवल गौ माता से जैसे बात करते हैं तो गौ माता का ये पक्ष दब जाता है कि एकमात्र पशु में गौ माता ऐसी है जो मानव जीवन पे अवलंबित है, एक दूसरे के साथ ही जी सकते हैं, ये अलग से जी नहीं सकते। इनको किसी जंगल में अकेले छोड़ दो, ये कभी एक रात नहीं गुजार सकते। लेकिन ये हमारा प्रकृति का जो इतना गंभीर रिश्ता है, लेकिन ये भी बात सही है, गौ माता ही एकमात्र ऐसे पशु भी हैं जो अपनी माँ का, अपने बच्चों का भी ध्यान रखते हैं और मनुष्य के बच्चों का भी ध्यान रखती है। एकमात्र माता जो 2 बच्चों को पालती। अब ये जिनका एक तरह से हमारी जीती जी, वो तो प्रकृति हो गई, परमात्मा हो गए, परमात्मा ही तो हम सब का ध्यान रखते हैं। तो ये जो जीते जी अपने भाव से, अपने शब्दों से, अपने प्राकट्य से
ऐसे दर्शन दे करके, इन ऐसे विषय रख करके समाज को प्रेरित करने का जो काम करते हैं, वाकई अद्भुत करते हैं। इसलिए हमारी सरकार बनी, सरकार बनने के तुरंत बाद जब माननीय प्रधानमंत्री जी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का संदेश आया कि तुरंत कैबिनेट करो, तो हमने कैबिनेट करने में मुझे इस बात की प्रसन्नता कि हमने 4-5 बड़े निर्णय किए। उस बड़े निर्णय में से जैसे महाराज जी का एक अच्छा सबसे बड़ा आग्रह रहता है कि हमको स्वाध्याय, शिक्षा, ये सबके लिए सुलभ होना चाहिए, और शिक्षा में भी और आगे बढ़ करके सभी भारतीय भाषाओं के लिए जो वो प्रेरणा देते थे, वाकई वो अद्भुत है। सभी भाषाओं से प्रेम करो। भाषाओं की विविधता की जानकारी से हमारी आंतरिक एकात्म अनुशासन की भावना भी बनती है और भारत की आंतरिक ताकत भी मजबूत होती है। और ज्ञान के लिए भाषाओं की दरिद्रता नहीं चाहिए, ज्ञान के लिए भाषाओं की समृद्धि चाहिए, और ज्ञान के लिए भाषा की समृद्धि के आधार पर जिस प्रकार से महाराज जी प्रेरणा देते थे, वाकई वो अद्भुत है। मुझे इस बात की प्रसन्नता, इसलिए हमने पहला निर्णय किया कि हमारी नई शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि हमारी शिक्षा नीति यशस्वी प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि अपने इस शिक्षा नीति का आधार भारतीय जनतंत्र की सांस्कृतिक जड़ें होना चाहिए। भारत की जड़ों से जुड़ करके शिक्षा मिलेगी तो वो सच्ची शिक्षा होगी। इसलिए उसमें जैन दर्शन भी है, उसमें सभी प्रकार के दर्शन आते हैं। उसी माध्यम से हमने पहले 55 एक्सीलेंस कॉलेज खोले, और दूसरा अपने बीच में से ये खुले में मांस मदिरा की दुकान जो चलती थी, हमने उसको बंद करने का निर्णय किया। हमने कहा खाने से मना नहीं है, लेकिन दिखाते क्यों? बाजार में खोल खोल के क्यों बैठ रहे हो? आपको जो करना करो, शासन ने नियम बनाए हैं। आपकी दुकान का लाइसेंस होता, लाइसेंस में पाबंदियां होती, तो शासन नियम से चलता, कानून से चलता। उस कानून का पालन सबको करना पड़ेगा, वो बड़ा हो या छोटा हो। तो हमने कहा ये जबरदस्ती की आवाज़ भी क्यों आना चाहिए, एक लिमिट तक ही आना चाहिए, उस पर भी कंट्रोल करने का प्रयास किया। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, इसलिए जहां जिसकी सबकी सम्मान के साथ जीने की जिंदगी में शासन की छतरी सभी के लिए होती है। इसलिए हमने कहा है कि जिनको पीना हो पिए, नहीं पीना हो जबरदस्ती क्यों करते हो। और इसलिए शराबबंदी की दिशा में भी हमने कदम बढ़ाया। 17 धार्मिक नगरों में शराबबंदी करने का निर्णय। अब ये ऐसी बीमारियां हैं जो आज नहीं। कहा जाता है तमसो माँ ज्योतिर्गमय। हम अंधेरे की नहीं, प्रकाश की उपासना करते हैं, और इस संस्कृति को ज्योतित करने वाले अनेक महान विभूतियां समय समय पर प्रकट हुए, जिनने अपने व्यक्तित्व की दिव्य आभा से इस वसुंधरा को आलोकित किया। और ऐसे ही ज्योति पुरुषों में एक थे परम पूज्य गुरुदेव, जिनका आज हम प्रथम स्मृति दिवस मना रहे हैं। सब लोग कहते हैं कि गुरुदेव को गए 1 वर्ष हो गए। मुझे नहीं लगता कि गुरुदेव कहीं गए, वे दिव्य ज्योति थे, ज्योति में विलीन हो गए। आज के दिन यदि कुछ हुआ है तो केवल यही हुआ है, एक ज्योति महाज्योति बन गई। और वो ऐसी ज्योति है जिसकी आभा आज भी है। इस धरती पर भगवान ऋषभदेव हुए, श्री राम हुए, श्री कृष्ण हुए, महावीर हुए। वे इस दुनिया से में आज नहीं है कहने को, लेकिन फिर भी उनका प्रकाश आज भी सारे सृष्टि को आलोकित कर रहा है। मैं मानता हूँ जो ज्योति भगवान ऋषभदेव की थी, जो ज्योति श्री राम, श्री कृष्ण, भगवान महावीर या अन्य महान आत्माओं की थी, आचार्य विद्यासागर भी ऐसी ही ज्योति थे जो शाश्वत रहे। वो ज्योति युग युगांतरों तक ज्योतित रहेगी। ये हम सबका सौभाग्य है कि हमें उनकी इस ज्योति में ज्योतिर्मान होने का अवसर मिला है।
मैं मानता हूँ कि ये वर्तमान का जो युग है ये पुण्यशालियों का युग है। ऐसा इसलिए कि इस युग में आचार्य विद्यासागर जैसे महासंत का आविर्भाव हुआ। उनका जो व्यक्तित्व और कृतित्व रहा है ऐसा बहुत दुर्लभ होता है। हर संत का जीवन महान होता है, लेकिन महानों में भी जो महानतम संत होते हैं वे कई कई शताब्दियों के बीत जाने के बाद होते हैं, और ऐसे संतों में आचार्य विद्यासागर जैसे संत हुए। मैंने उन्हें कई रूपों में देखा है। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि वे मेरे गुरु हैं। मैं मानता हूं कि मुझे उनका शिष्य बनने का सौभाग्य मिला है, इसलिए मेरे वो गुरु हैं। लेकिन वे मेरे ही गुरु नहीं, वो तो जगत गुरु हैं। और उनके व्यक्तित्व में कुछ ऐसा वैशिष्ट है रहा जो सबको बरबस उनकी ओर आकर्षित करता था। एक बार जो भी उनके आभा मंडल में आ जाए वह उनका हुए बिना नहीं रहता। भारत में विभिन्न परंपराओं में अनेक बड़े बड़े ऋषि मुनि आचार्य मनीषी हुए। प्रायः सबने अपनी परंपरा को ही आगे बढ़ाया, लेकिन मैंने देखा, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी भी बैठे थे पास में, तो ये बोल रहे थे कि लीक से हट कर किया। मैं कहता हूँ वो लीक से हट कर के ही नहीं किए, वो एक नई लीक बना करके गए। वे अपनी चर्या और क्रिया में पूरी तरह अप्रमत्त रहते हुए, जो उनकी साधना और उपासना की पद्धति थी उसमें स्थिर चित्त रहते हुए लोक हित की बात किए। मैं कहूँगा कि इस धरती पर एक ऐसे विरले संत के रूप में उनका आविर्भाव हुआ जिन्होंने आत्महित के साथ लोकहित का रास्ता प्रशस्त किया। और वो लोक हित तक ही सीमित नहीं रहे, राष्ट्र हित चिंतक बन करके जिए। और उन्होंने जो कुछ भी संदेश हम सबको दिया, मैं ये कह सकता हूँ कि वे ऋषि कर्म के साथ साथ राष्ट्र कर्म में भी निरत रहे। मुझे माननीय अमित शाह जी की बात याद आ रही है, शायद वो अभी डोंगरगढ़ में पहुँचे होंगे। जब वो पहली बार गुरुदेव के पास कुंडलपुर पधारे, गुरुदेव से उनकी लगभग 28 मिनट चर्चा हुई। चर्चा के उपरांत वे मंच पर आकर अपना जो उद्गार प्रकट किए, मैं तो वहाँ था नहीं, उनके उद्गार को सुना था, वो मैं आज उद्धृत करना चाह रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मैं गुरुदेव से इसलिए प्रभावित हूँ कि 28 मिनट की पूरी चर्चा में केवल भारत और भारतीयता की बात हुई, न संघ की, न समाज की, न संस्था की, न धर्म की। और उन्होंने कभी किसी भी राजनेता से, चाहे मुख्यमंत्री हों चाहे प्रधानमंत्री जी भी हो, 2 बार प्रधानमंत्री जी भी उनके चरणों में उपस्थित हुए प्रत्यक्ष रूप से, और संवाद तो उनका नियमित जुड़ा ही रहा, जिसे प्रधानमंत्री जी ने स्वयं सार्वजनिक रूप से कहा। पर उन्होंने कभी भी कोई भी बात की तो उन्होंने समाज की कोई बात नहीं की, उन्होंने किसी तीर्थ की बात नहीं की, उन्होंने संघ की बात नहीं की, उन्होंने केवल और केवल राष्ट्र की बात की। राष्ट्र समृद्ध होगा तो सब कुछ आगे बढ़ेगा। और मुख्यमंत्री जी, एक बात और मैं कहना चाहूँगा, जैन चिंतकों के इस चिंतन को ध्यान रखना, जैन धर्म में आत्म धर्म से ऊंचा स्थान राष्ट्र धर्म को दिया गया है।
आपके संज्ञान के लिए एक बात बता सकता हूँ कि जैन मुनि की चर्या बड़ी कठोर होती है और जैन मुनि पूरे जीवन भर जैन मुनिपन को धारण करता है, लेकिन कुछ खास कारणों से यदि कोई मुनि मार्ग को छोड़ता है तो उसमें एक बड़ा कारण है, राष्ट्र को यदि उसकी आवश्यकता हो तो मुनि धर्म भी त्याग करके वो राष्ट्र की कमान संभाल सकता है। गुरुदेव ने इसे ही प्रमुखता दिया, इसे जिया, और इसीलिए उन्होंने स्वरोजगार को, स्वभाषा को, स्वशिक्षा को और स्वचिकित्सा को प्रमुखता दिया, स्वावलंबन को आगे बढ़ाया। कई युवाओं को दीक्षा न देकर उन्होंने हथकरघा जैसे उपक्रम में लगाया, ऐसे ऐसे युवाओं को जिन्होंने अपने 1-1 करोड़ का पैकेज छोड़ा, जो IITian रहे, उनको वहाँ से हटा कर के नहीं, तुम लोग आगे आओगे तो दूसरे प्रेरित होंगे। बहनों को प्रतिभास्थली जैसे कार्य में लगाया, सैकड़ों बहनें आज 5 शाखाएं प्रतिभास्थली की उसमें लग करके बहुत अच्छा काम कर रहे। गौशाला के संदर्भ में उनका हृदय बहुत करुणा से भींगा रहता था। पहले 1992 से 94 से लेकर 97 तक मांस निर्यात के निरोध के लिए एक बड़ा उपक्रम चला। 1999 में जब मैं नेमावर में गया तो गुरुदेव ने कहा, देखो अब हमें विरोध की में अपनी शक्ति नहीं लगाना, अब हमें रचनात्मक दिशा में अपनी शक्ति लगाना है। अब मांस के निर्यात का विरोध करने की जगह गौशाला खुलवाने के लिए प्रेरणा दो। देवोदय महासंघ के अंतर्गत आज 155 से अधिक 155 गौशालाएँ कार्यरत है और सब में गोवंश को संरक्षण मिल रहा है। मुझे ये कहने में बहुत खुशी हो रही है कि मध्य प्रदेश में जो वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं, मेरे बाजू में बैठे हैं मोहन जी यादव, बड़े संवेदनशील, गंभीर, और इनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि जिस दिन इन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली सबसे पहले जीव दया का काम किया और मुझे बताया गया गौशालाओं में जो 20 रुपया प्रति गौवंश मिलता था अब उसे 40 रुपया कर दिया गया। ये बहुत अच्छा कार्य, इस तरह का कार्य होना चाहिए। अभी मुझसे कह रहे थे कि हम पूरे देश को, प्रदेश को गोकुल बनाने का कार्य करने जा रहे हैं। इनका उद्देश्य है, हम अभी 18 करोड़ गोवंश की संरक्षण की योजना ये बना रहे हैं। जिस दिन ऐसा होगा उस दिन धरा धन्य हो जाएगी। गुरुदेव हमेशा एक वाक्य उद्धृत करते थे, वो भी जैन आगम का सचखंड आगम धवला, उसमें आचार्य वीरसेन के द्वारा लिखित पंक्ति गौ के प्रति जैन दृष्टिकोण का उदाहरण मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। वो कहते थे, या श्री सा गौ, जो समृद्धि है वह गाय है, गाय के बिना कोई समृद्धि नहीं। यदि देश और प्रदेश को समृद्ध बनाना है तो गोवंश की सुरक्षा करना बहुत जरूरी है और आपने उसी की को पकड़ लिया है। गाय को संभालोगे तो सब अपने आप संभल जाएगा। गौ का एक अर्थ धरती भी है, तो गौ की रक्षा यानी धरती की रक्षा, और धरती की रक्षा में ही सबकी सुरक्षा है। ये प्रयास हम सबको करना चाहिए। तो उन्होंने जो कार्य किया हम उसकी जितनी सराहना करें उतना कम है, और यही कारण कि वे कहने को एक जैन आचार्य होने के उपरांत भी सर्वमान्य संत के रूप में प्रतिष्ठित हुए। आचार्य विद्यासागर को जब कोई जैन आचार्य कहता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है उन्हें जैन विशेषण से मत बांधो। वे साधक थे, लेकिन वे जैन आचार्य होने के साथ साथ लोक संत के रूप में प्रतिष्ठित रहे। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी चर्चा में जो बात कही, आज हम उज्जैन में थे, इनका कार्यक्रम बहुत व्यस्त था, इन्हें मालूम पड़ा महाराज जी उज्जैन आए हुए, अब इनकी नगरी थी। आ गए एक दिन, अचानक मालूम पड़ा मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। बातचीत के क्रम में मैंने कहा
कि 6 तारीख को परम पूज्य गुरुदेव का समाधि दिवस आ रहा है और हम भोपाल में ही रहेंगे। बोलो क्या करना है? बोले महाराज ये तो सौभाग्य है और आप जैसा चाहे वैसा बनाने का प्रयास करें। मैंने कहा कि इस तिथि को अविस्मरणीय तिथि बनाना चाहिए और भोपाल में कोई एक ऐसा स्मारक बनाए। अभी राजस्थान सरकार ने गुरुदेव के नाम पर एक पैनोरमा नारेली में बनाने की घोषणा की और भोपाल गुरुदेव की कर्मभूमि रही। भोपाल में लंबा प्रवास भी रहा और भोपाल के विधानसभा में भी गुरुदेव यहाँ आए। आपने खुद अभी उसका उल्लेख किया और आप उसमें शिक्षा मंत्री के रूप में सहभागी भी बने। आज उनका आशीर्वाद आपको फला है कि शिक्षा मंत्री के साथ आज मुख्यमंत्री के रूप में प्रतिष्ठित हुए हैं। आज आपने जो मुख्यमंत्री की हैसियत से घोषणा की है ये बहुत ही सराहनीय है और मैं कहता हूँ आपकी इस घोषणा से न केवल जैन समाज अपितु संपूर्ण जन समाज आपका हृदय से अभिनंदन करेगी, क्योंकि आचार्य विद्यासागर केवल जैनों के नहीं हैं, वो जन जन के हैं, वे लोक संत हैं। और मैं तो चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी आज की तिथि को, आप तो भारतीय तिथि को मानने वाले हैं, आज की तिथि को आप अपने ही मुख से घोषित कर दे कि ये तिथि सामान्य तिथि के रूप में ना हो। अतिथि को आपने कहा विशेष तिथि। अतिथि का मतलब जिस तिथि में कोई अतिशय हो उसका नाम अतिथि। अतिशय युक्त तिथि का नाम अतिथि। तो आज की तिथि में अतिशय है, वो अतिशय वो खुद बोलेंगे, मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि इनका काम है। मैं कहता हूँ अच्छे काम की घोषणा आपको करनी है तो सही मुहूर्त में कर देने का परिणाम बहुत अच्छा है। आपने अभी कहा है कि हम आचार्य महाराज का एक भव्य स्मारक बनाएंगे। अभी मुझे जानकारी मिली कि माननीय प्रधानमंत्री इसी महीने में यहाँ आने वाले हैं। मुख्यमंत्री जी सोने में सुगंध हो जाएगा कि जो आप कराने जा रहे हो उसका शुभारंभ उनके कर कमलों से हो जाए, और यदि ऐसा कार्यक्रम आप चाहेंगे तो बन ही जाएगा और प्रधानमंत्री जी को ये सुनने को मिलेगा तो इसे वे अपना अहोभाग्य मानकर स्वीकारेंगे, ऐसा मुझे विश्वास लगता है। और मोहन यादव जी की व्यक्तित्व की विशेषता है, ये बड़े धार्मिक हैं और धार्मिक होने के साथ साथ बड़े बिंदास भी है, बड़े खुश मिजाज जिंदा दिल व्यक्ति। जब मिलते हैं तो ऐसे ही मिलते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ इनका नाम बहुत अच्छा रखा गया, मोहन, सबका मन मोह लेने वाले। और मैं चाहता हूँ, यही आशीर्वाद देता हूँ कि अभी तो आपने प्रदेश का मन मोहा है, आपकी योग्यता ऐसा रूप ले कि देश का भी मन मोह सके, क्योंकि धर्म, संस्कृति और संतों के प्रति समर्पित लोगों के हाथ में जब देश की, प्रदेश की कमान होती है तो देश प्रदेश में अपने आप खुशहाली आ जाती है। ऐसे लोगों के आने से खुशहाली बनेगी। और जो घोषणा मुख्यमंत्री जी को करना है वो खुद अपने मुख से करेंगे। ये एक बहुत अच्छा उपक्रम। परम पूज्य गुरुदेव हमारे बीच भौतिक रूप से भले नहीं हैं, पर ऐसी आत्माएं अजर अमर है। आज भी हवाओं में वो है, फिजाओं में वो है, हर व्यक्ति की सांसों में वो है। जब तक उनकी स्मृति है तब तक वे हैं, और ऐसी महान आत्माओं की स्मृति कभी नष्ट नहीं होती, यावत चंद्र दिवाकरो बनी रहती है। हमसे कोई अपेक्षा नहीं, लेकिन उनके प्रति बहुमान प्रकट करके हम जरूर कुछ अच्छा कर लेते हैं। मुख्यमंत्री जी अपनी घोषणा करेंगे। आपने अपने व्यस्ततम समय में से भी समय निकाला और बड़े उत्साह के साथ निकाला। ये आपकी श्रद्धा और गुरु भक्ति का सबल प्रमाण है। मेरा पूरे संघ की ओर से आपको बहुत बहुत आशीर्वाद कि आप ऐसे ही करते रहे और आगे बढ़ते रहे। चूँकि इनको जाना था इसलिए कार्यक्रम में मुझे भी महाराजों के बाद बोलना था,
लेकिन प्रोटोकॉल आज शुरू से ही बदला है, इसलिए मैं आगे के अतिथियों से भी कहूँगा संकोच मत कीजिएगा। दूसरा सत्र फिर होगा और अंत में एक छोटा सा आशीर्वाद दे के मैं वापस उसे व्यवस्थित कर दूंगा। पूरी जनता बैठेगी। अभी कार्यक्रम 1 घंटे और चलेगा। परम पूज्य महाराज जी ने स्मरण दिलाया और ये बात सही है कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज को किसी सीमाओं में बांधे, किसी धर्म के अंदर से देखें तो गलत हो जाएगा। वो लोक संत थे तो उनको लोक संत के रूप में मध्य प्रदेश सरकार की ओर से भी हम उनकी मान्यता एक तरह से, और आज ये लोक संत की तिथि, पुण्य तिथि उनकी माने। जैसे मैं लोक संत आचार्य विद्यासागर स्मृति दिवस, लोक संत आचार्य विद्यासागर स्मृति दिवस के नाते से हम उनको हर साल स्मरण करेंगे। ये मैं महाराज जी को आश्वासन देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि सच्चे अर्थों में आज के दिन उनके बताए मार्ग पे चलने का हम सब संकल्प करें, उनकी भावनाओं के आधार पर अपने जीवन को ढालें, दूसरों के सहयोग करें, अलग अलग प्रकार से गुणों को विकसित करें। मैं मान के चलता हूँ कि इस स्मरणीय दिवस को वाकई अद्वितीय बनाएंगे। हम सब संकल्प लेते हैं और महाराज जी से मैं विदा लेता हूँ, आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। का ये कार्यक्रम भोपाल जैन समाज के लिए एक बड़े उपलब्धि मूलक दिन के रूप में परिवर्तित हुआ। मैं इंदौर में था, पंचकल्याणक के निमित्त तो यहाँ आना ही था, लेकिन पंचायत के अध्यक्ष ने अवसर को तत्परता से लपक लिया। अनुभव के माध्यम से मेरे पास संदेश आया कि आचार्य महाराज का समाधि दिवस तक महाराज जी पहुंच जाए तो अच्छा है। हमने कहा पहुंच जाए तो अच्छा नहीं, महाराज तो पहुंच ही रहे हैं, उनको बोलो तैयारी करें। और ये लोग आए और आज का ये जो कार्यक्रम विधानसभा परिसर में होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इस कार्यक्रम को अंजाम देने में हमारे सांसद महोदय आलोक शर्मा, आप लोग बोलते हो, मेरी दृष्टि में तो जैन आलोक शर्मा है, क्योंकि आलोक भाई को मैं तब से जानता हूँ जब ये पार्षद का पहला चुनाव लड़े थे और ये जैन स्कूल में पले बढ़े हैं और जैनियों के ही मध्य इनका सब कुछ रहा है। तब से इनका बड़ा योगदान रहा और ये बड़ी भूमिका के साथ इस कार्यक्रम को संपन्न किए और इस कार्यक्रम को मूर्त रूप देने में पंचायत ने अग्रणी भूमिका निभाई और रविंद्र भाई इसमें सूत्रधार के रूप में जुड़े और इस कार्यक्रम को और संपन्नता देने में आपके एक छुपे रुस्तम राजेश भारिल जो हर कार्य में आगे बढ़ते हैं और आज आप सबकी चिंता खत्म करने के लिए जो आगे आए हैं, ऐसे मोदी परिवार, एक बार उन सब के लिए भी जोरदार अभिनंदन। बंधुओं, मैं आज कहना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की है, आलोक भाई ये जिम्मेदारी आपकी है, इस काम को तत्परता से आगे बढ़ाना, क्योंकि मुख्यमंत्री जी की भावना बहुत उत्तम है, पर सरकारी व्यवस्थाएं आपको पता है कहीं उसमें ना अटक जाए। हम चाहते हैं कि ये काम यथाशीघ्र हो और प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में ये कार्यक्रम किसी रूप में जुड़ जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। आज बहुत अच्छा रहा। महाराज अभी मनोज जी श्रीवास्तव हमारे समाज के एक बहुत अच्छे मनीषी विद्वान प्रशासक हैं। आज उनका भी बहुत चिंतनपूर्ण वक्तव्य हम सब ने सुना है। मैं तो चाहूँगा इस तिथि को एक स्मरणीय तिथि के रूप में बनाया जाए। पवन जी जैन ने भी अपनी बात व्यक्त की और महाराज जी ने अपने उद्बोधनों में 4 चांद लगा दिया। मुनि संघ उपस्थित रहा। सुदत्त सागर जी महाराज को भी सुनना था, लेकिन समय की अल्पता के कारण वो बात वहीं रह गई। कहीं अनकहीं सब एक। आप सब लोगों ने जिस श्रद्धा भक्ति की भावना को प्रकट किया है, एक संकल्प ले कि हम हर वर्ष
लोक संत आचार्य विद्यासागर स्मृति दिवस इसी रूप में मनाएंगे और पंचायत तत्परता से अपनी अगुवाई में इस कार्यक्रम को संपन्न कराएंगे। पूरे पंचायत के साथ गुणायतन परिवार जो यहाँ का विशेष रूप से हर कार्य में हमारे प्रवास में भागीदारी रखता रहा है, उनके लिए भी और यहाँ उपस्थित सभी के लिए, सभी मंदिरों कमेटियों के लोगों ने अपना प्रतिनिधित्व दिया है। मैं मंदिर कमेटियों के अध्यक्षों को और सभी सामाजिक धार्मिक संस्थाओं को, महिला संगठनों को भी आशीर्वाद देता हूँ कि वे इसी तरह जुड़े रहे और आगे बढ़े। इंदौर से भी आज नवरत्न परिवार और इंदौर के और लोग भी आए हैं, मैं उनसे भी यही कहूँगा कि अपनी भागीदारी इसी तरह सुनिश्चित रखें। कहे अनकहे हमारे समाज के युवा नेता प्रसम जैन, जिसने बहुत मेहनत की, हमारे समाज का होनहार है, इसे भी हमें आगे बढ़ाना चाहिए। सबको आशीर्वाद। यहीं पर विराम। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुणायतन परिवार।